ऑरेंज जूस ला के दिया और उसके अंदर है ना नशीला पदार्थ मिला के दिया और हम मेरा ही अश्लील वीडियो बना के बेहोशी की हालत में बताया और बोला नहीं, एक मिनट रुको। उनका उसके बाद उसकी डिमांडें बढ़ने लगी। उसने एक बार मुझसे 15 लाख रुपए मांगे। तेरी बेटी का वीडियो भी मेरे पास है और तेरी दूसरी वाली भी बेटी मेरे पास है और तेरे एडी से चोटी से जोड़ लगा पुलिस वाले भी मेरे साथ है। तुम क्या कर सकते हो? गलत काम आप करते हो, फंसाते हो मुझे, आप हो मुजरिम, आप हो। और उसके बाद आप मेरे पर शेर बन रहे हो। मैं संगीता बंसाली सबसे ज़्यादा वो मेरे को परेशान करी। कल रात को उसने मुझे मारा है रोड पर। किस आधार पर, किस बयान पर, किस सबूत पर मुस्लिम को छोड़ा गया? नाइन्थ क्लास में मयूर नोबल एकेडमी में पढ़ती थी। तब वहाँ पे फिज़िक्स के हमारे टीचर थे संजय जैन बंसाली। उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि ये फ़िज़िक्स में कमज़ोर है, तो इस कारण हम मेरे ननियाल में ही वो रहते थे, तो ननियाल कल्याणपुरा मार्ग नंबर 3 पर उनका मकान था। वहाँ पर उन्होंने मुझे ट्यूशन के लिए बुलाया। मैं वहाँ पर गई और उन्होंने मतलब एक दिन मेरे को जुलाई में उन्होंने मेरे को एक दिन उनकी बहन संगीता ने मतलब उनके घर से के मेंबर ने किसी ने ऑरेंज जूस ला के दिया और उसके अंदर है ना नशीला पदार्थ मिला के दिया और हम तीनों ने पिया और उसमें से मैं बेहोश हो गई और मेरे को चक्कर आने लगी क्योंकि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है। उसके बाद संजय बंसाली ने मुझे बोला कि तू यहाँ बैठ जा सोफ़े के ऊपर, मैं तेरे को थोड़ी देर में उठा दूँगा। मेरी आँख 2.5-3 घंटों बाद खुली। तब उन्होंने मेरे को बोला कि छुट्टी हो गई, अब तू सोती गई। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मुझे कुछ असाधारण सा महसूस हुआ पर मैंने किसी को बोला नहीं। मैं ट्यूशन नहीं गई। फिर मैं 7 दिन तक ट्यूशन गई तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और 7वें दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुझे एक चीज़ बताता हूँ। और उन्होंने मुझे मेरा ही अश्लील वीडियो बना के बेहोशी की हालत में बताया और बोला कि मैं तेरे माँ बाप की इज्जत खाक कर दूंगा, तो स्कूल में किसी को चेहरा बताने लायक नहीं बचेगी, मैं तेरे पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, तेरे किसी से शादी नहीं होगी, ऐसे वैसे करके मुझे बोला जो मैं बोलता हूँ वो करती जा। उन्होंने मुझे मेरे साथ गलत काम अपने घर पे किया 1-2 बार और उसके बाद वो मेरे घर पे आने लगा और मेरे घर पे आने के बाद उसने मेरे साथ 3-4 बार गलत काम किया और उसके बाद उसकी डिमांडें बढ़ने लगी। उसने एक बार मुझसे 15 लाख रुपए मांगे जो मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उसने मुझे बोला कि तेरी मम्मी के गहने दे। तो मैंने मेरी मम्मी के पहले एक बार गहने दिए, उसकी फिर डिमांड और बढ़ने लगी, फिर मैंने उसको और गहने दिए। ऐसे करते करते उसने मेरे को ब्लैकमेल करता गया और उसके बाद उसके बाद ये बात मेरे घर पर किसी फंक्शन होने के कारण मेरे माताजी को पता चल गया। उसके बाद पिताजी को, फिर वो और माता पिता कुछ लोगों को लेकर समझाइश के लिए गए। तब उन्होंने अपनी गलती मानी और बोला कि मैं गहने वापस दे दूंगा और आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा। पर उसके बाद उन्होंने मुझसे पे वापस दबाव डाला और ना वीडियो डिलीट किया और ना उन्होंने गहने वापस दिए। और उसके बाद हमने उसके ऊपर मुकदमा किया पोक्सो का। तो उस मुकदमे को 1.5 महीना हो गया है और उसके बाद पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम उसको आज लाएंगे हम लाएंगे, जबकि हमारे घर वालों ने, बहुत लोगों ने उसको देखा। उन्होंने भी हमें बोला कि यहाँ पर है, हमने पुलिस वालों को बोला यहाँ पर है, उन्होंने बोला हम हमारी टीम भेज रहे ना, उन्होंने अपनी टीम भेजी। उसके बाद मेरी माताजी को एक दिन पता चला वो यहाँ पे, मेरी माताजी ने पुलिस वालों को बोला कि वो यहाँ पर है आप आओ, तो वो वहाँ पर आए, पुलिस वाले उनको लेके गए। कल पुलिस वाले आए और उनको लेके गए और पूरे दिन उन्हें एसी के अंदर बैठाया, मुजरिम को एसी के अंदर बैठाया और मेरी माताजी और ये रोड पर बैठे रहे। और उसके बाद हमें बोला कि आप अब जाओ, और जब हम वहाँ से चले गए तब रात को उन्हें भगा दिया। तो बात ये है कि पकड़ने के बाद कैसे भगा दिया, जब उसको पकड़ के लाए हो आपने बोला कि मैं उसको रिको जेल में लेके जा रहा हूँ, तो आप उसको जोधपुर हाई कोर्ट के लिए कैसे भेज दिया? पुलिस प्रशासन मतलब इसमें पूरी उनके साथ है और वो खुद ही मतलब दबे हुए हैं पैसों में या पता नहीं किस चीज़ में है, वो बस पावर के पीछे दबे हुए और इस हिसाब से वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और जो पैसे वाला है उसके बस फ़ायदे करते जा रहे हैं। मामला तो दो साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे बहुत दिन के बाद पता चला। जब हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी तब पता चला, तब हाथ से चीज़ निकलने लगी, तब मैंने पुलिस का सहारा लेना समझा।
पुलिस वालों से मैंने ये मुकदमा दर्ज, मतलब वकील के पास गए, लिखा पढ़ी करवाई, फिर हम पुलिस वालों के पास गए। 9 दिन तक दिन में 2 बार या 3 बार, सुबह लेंगे शाम लेंगे, सुबह लेंगे शाम लेंगे, 9 दिन तक। रात को 10:30 बजे, 10वें दिन रात को 10:30 बजे मेरा मुकदमा दर्ज होता है। मेरे को मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम गए, हमारा मुकदमा दर्ज किया। फिर बोला आप बहुत सही हो, आप टेंशन मत लो, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, आपके साथ नहीं करूँगा, आप अब चले जाओ। फिर है ना 15 तारीख को बोला बच्ची का बयान है, मतलब 13 तारीख को बच्ची का करवाया, मेडिकल करवाया, और 15 तारीख को इन्होंने बोला बयान है को मुकदमा। लेकिन जज साहिबा हाजिर नहीं थी। जज साहिबा हाजिर हुई 16 तारीख को। 16 तारीख को हम सुबह 8 बजे यहाँ आ जाते हैं। उनका कांस्टेबल आता है, इंग्लिश दान देता। उन्होंने हमें कॉल किया, आप कहाँ हो? हमने कहा हम यहाँ आ जाओ। तो हमने वहाँ बयान दिए और हम घर चले गए। फिर मैंने 2-3 दिन हो गए, फिर देवी सिंह जी ढाका को कॉल करती थी मैं, सर क्या हुआ, कब पकड़ोगे? फिर कि हाँ हम भेज रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, हम कर रहे, हम भेज देंगे, हम कर देंगे। सर मेरे से समझाइश करते, टेंशन मत लो, हम सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी बात करने का तरीका अच्छा था, इसीलिए मैं उनसे प्रभावित होकर मैंने सोचा वो अच्छे के साथ अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। कल जब मैंने बहुत बार सर को बताया, मेरे को जैसे जैसे मेरे पहचान वालों ने बताया कि वो वहाँ था, तब मैं सर को कॉल करके या मैसेज करके सर को बताती रही, सर वो बंदा वहाँ है, संजय जैन वहाँ है, आप पकड़ लो। संजय जैन अभी अहमदाबाद में, संजय जैन जयपुर में है, संजय जैन बाड़मेर में। फिर मैंने ही पुलिस वालों ने बोला हाँ हम हमारी टीम भेज रहे हैं, पकड़ लेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको कभी नहीं पकड़ा। ठीक है। फिर मैंने खुद ने ही उनका पता लगाकर, एक दिन जब वो अपने फ्लैट पर यहाँ आते हैं कल, और मैंने सुबह 7 बजे मैं जाती हूँ और वो वहाँ से आ जाते हैं, और आते हैं तब मैंने उनको पुलिस वालों को बुला के पकड़ा दिया। पकड़ने के बाद अपराधी को आराम से रखा गया, बैठा गया, उससे ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई बात हुई। उसकी फैमिली के सारे मेंबर आ रहे थे, सब बात कर रहे थे, सब आ रहे थे, सब जा रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे को बोला आप बाहर चल के बैठ जाओ। मैं पूरे सुबह 10 बजे 10 या 11 बजे की वहाँ बैठी हुई, रात की 10:30 बजे तक। मेरे को फिर लास्ट में बोला एक कांस्टेबल यहाँ से चले जाओ, वरना आपको मैंने यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा क्यों, आपकी तो मतलब आपका तो जेल उधर है, इधर सड़क कोई आपकी थोड़ी है, ये पेड़ पौधे और ये सब आपका थोड़ी है जो। मैंने कहा लाओ डंडा मारो मुझे, भगाओ तब मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। मेरा अपमान किया उन्होंने रात को। फिर उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या कि चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा मेरा अपमान करके चले गए। फिर एक और आता है, क्यों कर रहे हो, शांति कर लो, घर चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद और आता है, फिर है ना जो इनकी एसआई है बेवरी जी, जो नाम मुझे पता नहीं है, कन्फ्यूजन है सर। फिर उन्होंने वो आते मुझे बोले चलो एक बार हम आपकी बात करवाई करें। वो बोले माने अब आप ऐसा करोगे, आप चले जाओ घर पे, आप टेंशन मत लो, हम सही काम करेंगे, इसको नहीं जाने देंगे। मेरे को बोला इसको रिको थाने लेके जा रहे, उसको लड़की जो साथ में थी, इसकी वाइफ संजय जैन की, उसको बोले परसों सके, लेकिन ना तो लड़की को उधर भेजा और ना उसको भेजा। रात को 12:30 बजे मेरी किसी पहचान वाले का कॉल आता है, पचपदरा होटल पर वो खाना खा रहे थे। मेरे को कॉल आता है कि दीदी आपकी मतलब ये आपने तो इनको पकड़ा दिया और ये इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? तो कि इनको तो छोड़ दिया, ये तो आराम से खाना खा रहे हैं और सुबह हाईकोर्ट में पेश हो जाएंगे। किस आधार पर, किस बयान पर, किस सबूत पर मुस्लिम को छोड़ा गया? मेरे को ये बोल कर के नहीं छोड़ेंगे, किस आधार और किस बयान पर मुस्लिम को छोड़ा गया? फिर मैं रात को 2 बजे थाने गई, दरवाज़ा बजाया, कोई नहीं था। एक कांस्टेबल सर थे, बाहर आए, अच्छे से बात की मेरे से। मैंने फिर देवी सिंह जी ढाका को फ़ोन लगाया, मैंने कहा हेलो, उसने फट फ़ोन काट दिया, उन्होंने मेरे से बात नहीं की। और फिर जो एसआई मैडम थे उनसे कॉल किया, मैंने कहा मैडम आपने तो बोला था भगाएंगे नहीं, और उनको क्यों भगाया? उनको क्यों जाने दिया? उनको आपने क्यों नहीं थाने में रखा? क्यों नहीं, आपके पास बैरिकेटर नहीं था, किसी और थाने में रख देते? उनको क्यों जाने दिया? क्या रीज़न था? आप समझ नहीं रहे हो, हमारे ऊपर मेरे को बोला आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर अधिकारियों का प्रेशर है, जो उन्होंने किया वो मैंने किया, और आप क्या मुझे धमका रही हो? मुझे ऐसा बोला। मुझे उन्होंने ये बोला कि आप मुझे क्यों धमका रही हो? मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, धमका नहीं रही हूँ। कैसे घूम रहा है वो अपराधी संजय जैन जो पोस्को के मुकदमे में है, ये बकायदा ये रहे कागज
और बाकायदा जज के सामने हो रखे हैं। उनका ये नहीं, एक मिनट रुको, उनका मानना है, देव सिंह जी ढाका का मानना ये मुकदमा गलत है, हम गलत है और वो संजय जैन सही है। और पता नहीं उसकी बहन, फिर मैं जब 10 बजे जब मैं घर गई जब उसकी बहन मेरे पियर गई जब मैं उसकी बहन वहाँ खड़ी थी, मेरे ना नानी के घर के आगे खड़ी थी, उधर बैठी थी। मैंने कहा तू भाई इधर क्यों कर रही है लड़के की बहन? अब मेरे को तो गुस्सा तो आएगा। मैंने कहा तू तेरे घर चले जा। उन्होंने बोला घर चले जा, ठीक है। वो घर गई, फिर उसके बाद पीछे मुड़कर बोलती है देख तेरी बेटी का वीडियो भी मेरे पास है और तेरी दूसरी वाली भी बेटी मेरे पास है और तेरे एडी से चोटी से जोड़ लगा, पुलिस वाले भी मेरे साथ है, तुम क्या कर सकते हो? और मेरे पास तो पैसों का भी पावर है, वो भी मैं उनको दे सकती हूँ। 50 लाख रुपए दिए या 25 लाख दिए या 1 करोड़ दिए, क्या दिए? उस लड़की संगीता ने बोला। फिर उसका बाप आया, मुझे गुस्सा आया सामने से। फिर उसने बोला तुम क्या करोगे, तुम्हारी औकात नहीं है, मेरे को बोला। फिर हमारी छीना झपटी हुई, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े। उसके बाप ने, पिताजी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी बेटी का टी-शर्ट। और ये मेरी बेटी के देखो हाथों पर नखूनों के निशान, ये देखो नखूनों के निशान। और मुझे ये बोला आप जितना नाटक करोगे, जितने आप करोगे, हम वीडियो वायरल करेंगे, मेरी बेटी का वीडियो वायरल कर देंगे। और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। पवन जी धारीवाल आज उधर सिटी कोतवाली आकर मुझे बोला अगर आपने मुकदमा नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर और मुकदमा कर दूंगा। पवन जी धारीवाल जी वकील साहब है, वो उन्होंने मुझे बोला अगर आपने जो कुछ भी किया ना तो मैं भी वकील हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई मुस्लिम भी कुछ कर सकता है, उनका तो वकील क्या कर सकता है? भाई मैं तो एक आम आदमी हूँ और गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी मैंने लास्ट में अशोक जी शेरा जी से बात की, उन्होंने अपनी टीम भेजी और ये मेरी मांग अपनी जनता के सामने रखी।